हम सब जानते हैं कि हर वक्त सच नहीं बोला जा सकता, इसलिए कभी हम झूठ बोल देते हैं और कभी सच छुपा लेते हैं। इन दोनों परिस्थितियों में आगे वाले के पास पूरा सच नहीं पहुंच पाता, मगर झूठ बोलने पर हमारे मन को यह पता होता है कि अगर आगे वाले को कहीं और से सच पता चला तो भरोसा टूट जाएगा, और एक बार जो भरोसा टूटा तो जोड़ने के लिए हमें बहुत से सच से होकर निकलना पड़ेगा। आज की कहानी में सुरेश, जो कि एक कैब ड्राइवर है, उसने अपने पिताजी से या तो झूठ बोला है या फिर सच छुपाया है। सुरेश और उसके परिवार में हुई ये अनोखी घटना सच और झूठ के खेल को समझने में पूरी कोशिश करती है। सुरेश अपनी बीबी कमला के साथ शाम करीब 5 बजे पार्क में टहल रहा था और उनके 3 बच्चे यानी 2 लड़कियां और 1 लड़का जोरों से पार्क में धूम मचा रहे थे। कमला सुरेश से काफ़ी समय से एक सवाल का जवाब जानना चाहती थी। उसने बातों ही बातों में पूछा, तुम मेरे लिए अपने माँ बाप से सच क्यों नहीं बोल रहे हो? मैं जानती हूँ तुम मेरी कदर करते हो, मगर घर वालों से ऐसे झूठ बोलकर घर से बाहर निकलना मुझे ठीक नहीं लगता। रिश्तों में तनाव आने का डर सा लगता है। सुरेश ने मुस्कुराकर कमला की तरफ देखा। कमला की आंखों का डर वैसा ही डर था जैसा सुरेश ने महसूस किया था जब उसकी कैब पर सवार एक यात्री ने उससे पूछा था कि यार, तुम्हारी बीवी ने बीए हिस्ट्री किया हुआ है तो तुम उसको कोई नौकरी क्यों नहीं करने देते? और फिर सुरेश ने उस यात्री को कहा था कि चाहता तो वो भी है कि उसकी बीवी कुछ काम करके खुद से थोड़ा पैसा कमाए, मगर उसके पापा जी उसको माफ़ नहीं करेंगे अगर उसने बहू को बाहर काम करने के लिए कहा तो। सुरेश के पिता उसको धमकाते रहते थे कि अगर कुछ ऐसा सोचा भी तो उनसे बुरा कोई नहीं होगा। वो घर की महिलाओं को बाहर काम पर जाता नहीं देख सकते थे। सुरेश ने खुद सिर्फ 12वीं कक्षा पास की थी, मगर शादी हो जाने के बावजूद उसके ससुराल वालों ने कमला की पढ़ाई पूरी होने दी, यानी कमला सुरेश से ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। यह सब जानने के बाद उस अजनबी यात्री ने सुरेश को कुछ ऐसा बताया जो वो इतने अच्छे से नहीं जानता था। उसने सुरेश को आर्टिकल 21 के बारे में बताया, जिसमें लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और उसकी आज़ादी से दूर नहीं किया जा सकता, सिर्फ कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के। यह हर नागरिक को जीने और सम्मान से जीवन बिताने का अधिकार देता है। सुरेश कैब चलाते हुए यह सुनता गया, जिसमें उसे मज़ा तो आया सुनने में, मगर पापा जी का वो डर भी आंखों के सामने आया। वो अजनबी यात्री कुछ देर बाद पूरा अजनबी हो गया, लेकिन सुरेश के दिमाग में 2 शब्द छोड़ गया, आर्टिकल 21। सुरेश का घर कुछ ज़्यादा खास बड़ा नहीं था। 1 कमरा, 1 हॉल, छोटी सी रसोई, 1 बाथरूम, 1 टॉयलेट। घर के आगे एक आंगन और उसके माँ बाप, बीवी और 3 बच्चे। उस दिन सुरेश जब घर पहुंचा तो कमला से आर्टिकल 21 के बारे में गूगल करने को कहा। कमला थोड़ा बहुत इसके बारे में पहले से जानती थी, मगर जब कोई इंसान किसी चीज़ पर गौर करने को कहता है तो उसमें कुछ नया सा दिखने तो लगता है। बस फिर उस रात कमला और सुरेश ने आर्टिकल 21 के बारे में खूब बातें की और जाना कि भारतीय नागरिक होने के नाते कमला का भी हक बनता है कि वो एक आज़ाद ज़िंदगी जिए और खुद अपने लिए कुछ करे। सुरेश थोड़ा घबराया हुआ था, क्योंकि उसने ठान लिया था कि कमला के लिए कुछ करेगा, मगर कैसे यह उसे अंदाज़ा नहीं था। फिर एक दिन ऐसे ही जब साथ में बैठे सब रात को खाना खा रहे थे, तब सुरेश ने पापा जी से पूछा, पापा जी एक बात बताइए, जब हम छोटे थे तब आप मम्मी जी को कहीं घूमने ले जाते थे हमें घर छोड़कर, ताकि माँ को थोड़ा घर से निकलने का मौका मिल सके? पापा जी ने मुंह बनाकर जवाब दिया, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी। तुम्हारी माँ घर गृहस्थी में ही खुश थी। और उसकी माँ की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो अभी दाल परोस रही थी, चाहे तो पूछ लो। सुरेश की माँ ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मगर सुरेश देख पा रहा था कि उस मुस्कान के पीछे एक ऐसा डर था जो हमेशा उसके मन में भी रहता था। इतने में पापा जी ने कहा, लेकिन अब ज़माना बदल गया है बिटवा, अब तो खुले आम लोग हाथ पे हाथ धरे घूमते रहते हैं, कोई संस्कार नाम की चीज़ ही नहीं है।
सुरेश के दिमाग में पापा जी के खिलाफ एक विद्रोह दौड़ रहा था और वो मन ही मन में कह रहा था कि जमाना संस्कार जाने या ना जाने, मगर आर्टिकल 21 के तहत उन्हें आज़ादी है कि वो यह सब कर सकते हैं। मगर पापा जी के आगे बोलने की हिम्मत कहाँ, तो उसने घुमा फिरा कर बात की। अब क्या कर सकते हैं पापा जी, मगर मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा था कि कमला काफ़ी समय से घर पर ही बच्चों की देखभाल में दिन गुजार देती है, तो कहीं 1-2 घंटे के लिए ही सही बच्चों के बिना कहीं उसे बाहर ले जाया करूं। यह सुनकर पापा जी ने ऐसे देखा जैसे उसके बेटे ने उसके मरने से पहले पूरी जायदाद मांग ली हो। वो कुछ कहते, इतने में कमला ने ही बेमन से मना कर दिया। पापा जी की अकड़ फिर लौट आई, मगर सुरेश अब ना मानने वाला था, क्योंकि उसके दिमाग में बार बार आर्टिकल 21 आ जाता था। तब उसने फिर से एक बार शांत स्वभाव से पूछा, आप कमला की मत सुनिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बस दिन के 1-2 घंटे की तो बात है, ले जाया करूँ। पापा जी ने पूछा, फिर बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? इतने में सुरेश की माँ बोल पड़ी, पोता पोती को मैं देख लूँगी, 1-2 घंटे की ही तो बात है। क्योंकि शायद उसकी माँ को यह एहसास हुआ कि कभी वो तो यह कदम उठा नहीं पाई, और जब उसका बेटा किसी और के लिए यह कदम उठा रहा है तो क्यों ना कुछ जिम्मेदारी वो भी ले। अब घर में सब एक तरफ थे और पापा जी एक तरफ, तो उन्हें हार माननी पड़ी और कहा, करो अपनी मनमानी, क्या ही कहूँ मैं अभी, संस्कार तो रखने नहीं है ना तुम लोगों को। और उठकर वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद सब खिलखिलाकर मुस्कुराने लगे और सुरेश कमला की इस जोड़ी ने पहला पड़ाव पार किया। सुरेश के कैब ड्राइवर वाला धंधा नौकरी की तरह तो है नहीं कि 8 घंटे बैठे, चाहे काम हो या ना हो, पैसे पूरे मिलेंगे। यहाँ तो घंटे घंटे का हिसाब रखना पड़ता है। 1 घंटे में करीब 150 से 200 रुपये होता है। तो सुरेश के इस फैसले से दिन का 200-300 रुपये का नुकसान होने लगा, मगर वो अपने आप को फिलहाल मना लेता था, क्योंकि बिना सुरेश के पापा जी बहू का घर से निकलने पर बुरा मानते थे। यह सब नुकसान कमला भी जानती थी, इसलिए वो अपने आप को गुनहगार मानती थी। मगर सुरेश कहता था कि यह वक्त रोने धोने का नहीं, आज़ादी महसूस करने का है। फिर कुछ हफ्ते तक सुरेश और कमला ने कभी इधर उधर टाइम पास किया, कभी अपने भविष्य के बारे में बातें की, मगर सबसे खास बात उन्होंने मिलकर यह तय की कि कमला को पढ़ाना शुरू करना चाहिए। सुरेश ने आसपास के इलाकों में पूछताछ करना शुरू की, मगर कमला घबराई हुई थी कि वो घर वालों को कैसे बताएगी कि वो पढ़ाना चाहती है। करीब 1 महीने बाद सुरेश को एक ट्यूशन सेंटर मिला जिसमें एक हिस्ट्री के टीचर की ज़रूरत थी। बस तो फिर क्या था, जैसे तैसे उन्होंने उन ट्यूशन सेंटर वालों से बात की कि कमला सिर्फ दिन का 1 घंटा ही दे पाएगी, और वो भी शाम 5 बजे के आसपास। ट्यूशन सेंटर वालों ने उनकी शर्तें मंजूर नहीं की और उन्होंने मना कर दिया। सुरेश और कमला फिर से कहीं गुम हो गए। कुछ दिनों बाद कमला का बाहर निकलने से मन भरने लगा और अब वो रोज बाहर घूमने नहीं जाते थे। यह देख पापा जी थोड़े खुश रहने लगे। कभी कभार जिंदगी में जब कुछ करने की वजह नहीं मिल पाती, तब आज़ादी भी फीकी सी लगने लगती है। लेकिन फिर एक दिन सुरेश को ट्यूशन सेंटर से फ़ोन आया और कहा उन्हें अर्जेंट हिस्ट्री टीचर की ज़रूरत है और वो उनकी शर्तों को मंजूर करते हैं, मगर फीस पूरी नहीं दे पाएंगे। फिलहाल सुरेश को फीस कम होने का कोई दुख नहीं था। उसको इस बात की खुशी ज़्यादा थी कि कमला को एक मौका मिलने वाला था। कमला बहुत ही घबराई हुई थी, इसलिए नहीं कि वो अजनबी बच्चों को पढ़ाने वाली थी, मगर इसलिए क्योंकि सुरेश ने कमला को घर पर कुछ भी बताने को मना किया था। उनके घर वालों को बस यह पता था कि सुरेश और कमला थोड़ा टाइम दिन में थोड़ी आज़ादी ढूंढने जाते हैं। उन्होंने फिर से रोज जाना शुरू किया और पापा जी का मुंह फिर से बनने लगा। सुरेश के माँ बाप और उनके बच्चों में से किसी को ट्यूशन के बारे में कुछ नहीं पता था। सुरेश कमला की पढ़ाने वाली किताबों को कैब के कागज़ों के साथ रखता था और ट्यूशन से पहले कमला गाड़ी में ही पढ़ाने की तैयारी कर लेती थी। सुरेश और कमला ने घर वालों से सच छुपाया था या झूठ बोला था, यह तो नहीं मालूम, मगर सुरेश कमला को आगे बढ़ता देख बहुत खुश था और जो उसको नुकसान उठाना पड़ता था वो भी अब कमला के ट्यूशन पढ़ाने से पूरा हो जाता था। करीब 2 महीने से ऊपर गुजरे
और वक्त का पता ही नहीं चला। आज संडे था और संडे को ट्यूशन की छुट्टी रहती थी। सुरेश कमला बच्चों के साथ इस दिन पार्क में जाते थे और इतना समय बीतने के बावजूद भी कमला की आंखों में अभी भी वो डर दिख रहा था कि सुरेश माँ बाप को सच क्यों नहीं बता रहा। सुरेश ने कमला से कहा, क्या फ़र्क पड़ता है, सच बता दूंगा तो क्या पापा जी मान जाएंगे, बल्कि संभावना है कि नाराज़ होकर हम दोनों को घर बैठा देंगे। कमला ने कहा, लेकिन हम उसे झूठ कब तक बोल पाएंगे, कब तक उन्हें नहीं बताएंगे। सुरेश ने कहा, पहली बात तो हमने अभी तक उनसे ऐसा कुछ बोला ही नहीं है जो झूठ हो। वो जानते हैं सुरेश और कमला 1-2 घंटे के लिए बाहर जाते हैं ताकि कमला को थोड़ी देर घर से छुट्टी मिल सके, और बात को वहीं ख़त्म करने के लिए सुरेश भी बच्चों के साथ खेलने में जुट गया। कमला सुरेश से थोड़ा नाराज़ हुई, मगर उसे कहीं ना कहीं पता था कि आज़ादी उसका हक है और वो 1-2 घंटे की आज़ादी उसे हमेशा अच्छी लगती थी, और यह सोचकर वो अपना दुख कम कर लेती थी। कभी कभार ऐसा लगता है इंसानों के बीच बातें ना होती तो शायद इंसान बातों से आज़ाद होता, और अगर बातों से आज़ाद होता तो सच और झूठ की इन परेशानियों से भी आज़ाद होता। ना होती बातें छुपाने की कुछ वजह। इससे ज़्यादा आज़ाद मन और कैसे हो सकता है। मगर हम जानते हैं ना कि हमने बात छुपाई है, दुनिया थोड़ी जानती है। फिर क्या था, एक दिन जब कमला सुबह करीब 11 बजे घर के बाहर कपड़े सुखा रही थी तो एक बच्चा जो कमला की ट्यूशन क्लास में पढ़ता था बगल से गुजर रहा था। कमला ने तो ध्यान नहीं दिया, मगर बच्चे ने दिल खोलकर कमला को गुड मॉर्निंग मैम बोला। गली में कुछ लोगों ने कमला की ओर देखा और वो बच्चा यह बोलकर चला गया। कमला के अंदर सच छुपाने का डर और बढ़ गया। ना सुरेश से पूछने की जरूरत समझी, ना खुद को समझाने की, और सीधा अपनी सास यानी सुरेश की माँ को जाकर जो भी कुछ पिछले कुछ महीनों में हुआ सब बता दिया। सुरेश की माँ का मुंह यह सुनकर खुला का खुला रह गया। 2-3 मिनट सोचने के बाद माँ ने कहा, हिम्मत है तुझ में और सुरेश में। कमला ने सांस ली और पूछा, अब क्या करें, पापा जी को बताएं? माँ ने कहा, मर्जी है तुम्हारी, पर मुझे नहीं लगता सुरेश के पापा को यह पता चलना चाहिए, खामखा तुम्हारी आज़ादी छिन जाएगी। कमला ने घबराकर पूछा, कहीं और से पता चल गया तो? माँ ने कहा, चल गया तो चल गया पता, और जैसे तुमने बताया वो क्या है, आर्टिकल 21, उस हिसाब से बेटा जो तुम कर रही हो वो सही कर रही हो। अब जब सुरेश के पापा को पता चलेगा तो उन्हें भी इस आर्टिकल 21 के बारे में बता देंगे। इसमें छुपाने वाली बात कौन सी है? तब तक जैसा चल रहा है चलने दो, और मेरी तरफ से भी ये आर्टिकल 21 का आनंद लो। अब माँ की यह बात सुनकर कमला का मुंह खुला रह गया और घबराते हुए उसने अपनी सांस को गले लगा लिया। माँ ने भी उसको तसल्ली दी और वक्त कुछ देर के लिए यूं ही थम गया। शाम को जब सुरेश और कमला ट्यूशन के लिए जा रहे थे तो कमला ने जो सुबह हुआ सब सुरेश को बता दिया। सुरेश को भी थोड़ी घबराहट हुई और उसके मुंह से एकदम से यही निकला, अब क्या करना है फिर? कमला ने हंसकर जवाब दिया, अब क्यों घबरा रहे हो? अब तुम्हारे ऊपर 2 लोगों की आज़ादी की जिम्मेदारी है, एक मेरी और दूसरी तुम्हारी मम्मी जी की। तो जैसा चल रहा है चलने दो, जो होगा देखा जाएगा। सुरेश ने जब कमला के मुंह से ये बात सुनी तो उसका सर गर्व से ऊंचा हो गया और उसे यह एहसास हुआ कि अब कमला अपनी आज़ादी की जिम्मेदारी लेना सीखती जा रही है। तो जैसा चल रहा है वैसा चलने दिया जाए, ताकि आगे चलकर कमला को आज़ाद ज़िंदगी जीने के लिए सुरेश की ज़रूरत ना पड़े। यह सोचते सोचते ट्यूशन सेंटर आ गया। सुरेश ने मुस्कुराकर कमला को ऑल द बेस्ट कहा और कमला ने सुरेश का हाथ पकड़कर उससे भरोसा जताया कि सब ठीक हो जाएगा। अब सुरेश और कमला की ज़िंदगी में आगे क्या हुआ होगा ये तो नहीं मालूम, मगर इस सच और झूठ के खेल में इतना मत उलझ जाना कि उसके पीछे की छुपी हुई कहानी को नज़रअंदाज कर दिया जाए, क्योंकि कुछ कहानियाँ झूठ पर बनती हैं, कुछ सच पर और कुछ सच छुपाकर।